एक ज़माने में पोमीरिया की पर्फिटन सल्तनत में गाला नाम की एक शहज़ादी रहती थी। शहज़ादी गाला अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और वो दूर दूर तक सेब के बागात से मोहब्बत के लिए जानी जाती थी। पोमीरिया की सल्तनत अपने बागात के लिए मशहूर थी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रसीला और लजीज सेब पैदा करती थी। गाला अपने दिन सेब के बागात की खोज में मुख्तलिफ अक़साम के नमूने लेने और किसानों और कटाई करने वालों से दोस्ती करते और उनसे बातें करते हुए गुजारती थी, जो उन लजीज फलों को ममलकत में लाने के लिए अनथक मेहनत करते थे। एक दिन लियू नामी एक आजिज सेब के बाग के किसान ने शहजादी गाला को देखा। गाला और लियू में मुख्तलिफ मुलाकातों के बाद गैर मुतवक्के तौर पर दोस्ती हो गई, जो वक्त के साथ साथ एक गहरी और हकीकी मोहब्बत में बदल गई। जैसे ही एक आम किसान से शहजादी के प्यार के बारे में बात फैली, सल्तनत अफरा-तफरी में पड़ गई। शाही अदालत ने इस दोस्ती को नामंजूर किया और गाला के वालिदैन किंग करसुपन और मलिका उम्बरूसिया मुमकिना स्कैंडल के बारे में फिक्रमंद हो गए। इस जोड़े को मुतअद्दिद रुकावटों और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जब उन्होंने सख्त समाजी दर्जाबंदी को नेविगेट करने की कोशिश की, जिससे उन्हें अलग होने का खतरा था। हंगामा आराई के दरमियान एक हरीफ सल्तनत एनवीरिया ने पोमीरिया की अंदरूनी कशमकश से फ़ायदा उठाने का मौका देखा। उन्होंने पोमीरिया में इख्तिलाफ़ात के बीज बोने का मंसूबा बनाया, लियू पर एक ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जो इसने नहीं किया था। गाला और लियू को अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश करते हुए झूठे इल्ज़ामात के पीछे छुपे असरार से पर्दा उठाना पड़ा। अज़्म और होशियारी के साथ गाला और लियू ने धोखाधड़ी के एक ऐसे जाल का पर्दाफाश किया जो पोमीरिया की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। इस जोड़े ने अपने वफादार दोस्तों के साथ मिलकर हकीकी मुजरिमों को बेनकाब किया और एनवीरिया की मज़मूम स्कीम को नाकाम बना दिया। शहजादी गाला और सेब के किसान लियू की कहानी तबकाती और समाजी रुकावटों को तोड़ते हुए इत्तेहाद की अलामत बन गई। इसके बाद पोमीरिया की रियासत परवान चढ़ी जब लोगों ने मोहब्बत के एक नए दौर को कबूल किया। जब पोमीरिया की सल्तनत बदल रही थी, एक पुरस्रार बीमारी ज़मीन पर फैल गई। सिल्वर बिलाट के नाम से जाने जाने वाली बीमारी ने इन बागात को निशाना बनाया, जो कभी पोमीरिया की खुशहाली की अलामत थे। सेब के सरसब्ज दरख्त सूख गए और सेब खुश्क हो गए, जिससे सल्तनत में मायूसी फैल गई। घबराहट और खौफ जंगल की आग की तरह सल्तनत में फैल गए और डॉक्टर्स इलाज तलाश करने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। बुहरान के दरमियान लियू सिल्वर बिलाट का शिकार हो गया। वाक़यात के अचानक मोड़ से तबाह होने वाली शहजादी गाला ने इसे अपना साथ छोड़ने से इनकार किया। एक ज़माने में हलचल मचाने वाले सेब के बागात, जो अब खामोश और वीरान थे, इस बीमारी की अक्कासी कर रहे थे जिसने पोमीरिया को अपनी लपेट में ले रखा था। जैसे जैसे लियू की सेहत खराब होने लगी, गाला ने आसपास के हर डॉक्टर से मदद तलब की। अफसोस, सिल्वर बिलाट की बीमारी लाइलाज साबित हुई और सल्तनत के सबसे ज़्यादा हुनरमंद डॉक्टर्स की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद इसकी बीमारी पर काबू न पाया जा सका और बिलाखिर लियू इंतकाल कर गया। सल्तनत ने प्यारे किसान के नुकसान पर सोग मनाया और उसके बाद से गाला को एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ा जो उसे बेरंग लगने लगी। लियू के इंतकाल के बाद शहजादी और किसान के दरमियान एक बार मुतासिर कुन मोहब्बत की कहानी एक अलमनाक कहानी में बदल गई। गाला, जो अब गम और दुख के बोझ तले दबी हुई थी, अवाम की नज़रों से पीछे हट गई। पोमीरिया में जो इत्तेहाद कुछ अरसे के लिए परवान चढ़ा था, वो टूटने लगा क्योंकि इसके लोग भी गम के बोझ तले दब गए। सेब के बागात, जो कभी सल्तनत का फ़ख्र थे, कहीं खो गए। शहजादी गाला गम में मुब्तला होकर तख्त से दस्तबरदार हो गई और सल्तनत को बेतरतीबी में छोड़ दिया। पोमीरिया के लोग, जो कभी उम्मीद के साथ मुत्तहिद थे, अब उन्हें सिल्वर बिलाट के देरपा असरात से दागदार मुस्तकबिल का सामना करना पड़ा।